और शेल कंपनियों की आड़ में करोड़ों रुपए का घपला करने के आरोप में चीन के नागरिकों, कंपनियों और उनके भारतीय सहयोगियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव में 21 जगहों पर छापेमारी की है। आरोप है कि कुछ भारतीयों की मदद से इन चीनी नागरिकों ने कई शेल कंपनियां बनाकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन किए हैं। जांच में पता चला है कि चीनी नागरिकों के जाली कंपनियों में 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं। इन बैंक खातों की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा गैर कानूनी लेन देन है। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और अपडेट्स हैं वो हम आपको दे देते हैं। इस मामले में चीन के एक और नागरिक लियो संग को पकड़ा गया है, जो भारत में चार्ली पंग के नाम से रह रहा था। उसके पास से मणिपुर के पते से बना हुआ एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट भी बरामद हुआ। उसके फर्जी नामों से 8 से 10 बैंक अकाउंट हैं, जो चाइनीज कंपनियों के लिए भारत में हवाला ऑपरेशन देखता था। एक बड़ी कार्रवाई है अदिति। बिल्कुल, और जिस तरह से सामने निकल कर आ रहा है कि कई फर्जी बैंक अकाउंट्स जो हैं वो बना रखे थे, 1000 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हो चुका है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की जा रही थी। और सिर्फ चीन ही नहीं, शायद कई ऐसे देश हैं जहां से इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो लगातार की जाती है। कई लोग इसमें शामिल होते हैं और यहाँ पर बैंक कर्मचारियों, सीए जैसे जो लोग हैं, उनके शामिल होने के सबूत मिले हैं। तो एक तरह से इनकम टैक्स विभाग की एक बड़ी छापेमारी है और इसमें कई और, अगर जब छापेमारी होती है इस तरह की, तो कई और बड़े जो खुलासे हैं वो भी निकल कर सामने आते हैं। कई और लोग जो हैं उनके सुराग मिलते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। और लगातार हम देख रहे हैं कि चीन से जिस तरह के संबंध चल रहे हैं, तनाव लगातार बना हुआ है और अब ये चीनी शेल कंपनियों पर अब शिकंजा कस रही है हमारी एजेंसियां। मुकेश हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, ये पूरा सिंडिकेट काम कैसे कर रहा था और कितने लंबे वक्त से? अब कामयाबी मिली है, लेकिन इतने दिनों तक ये अपने मकसद में कामयाब कैसे रहे थे? देखिए, बिल्कुल इसमें कुछ चीनी नागरिक शामिल हैं जो कि अपने भारतीय कुछ काउंटर पार्ट्स के सहयोग से इन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज बना रखी थी और इन शेल कंपनीज के जरिए जो चाइना कंपनी है वो हवाला के जरिए कारोबार करती थी। अभी तक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुग्राम, दिल्ली और गाजियाबाद में छापेमारी की है, इस छापेमारी में 1000 से ज्यादा करोड़ के लेन देन की जानकारी मिली है और ये पूरा काम हवाला के जरिए चल रहा था। यहां तक कि चीन की कंपनी की नियंत्रित कंपनी है, उसने जो है 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और बोगस बिल के जरिए ये पैसा भी ले लिया था। इस तरह की बात सामने आई है। इसमें एक चीन का नागरिक पकड़ा गया है जो कि एक गलत नाम से भारत में रह रहा था और उसने एक पासपोर्ट बनवाया हुआ था जो कि मणिपुर से बना हुआ था और इस पासपोर्ट में फेक नाम लिखा हुआ था। उसके 8 से 10 अकाउंट थे और ये सारे अकाउंट भी फेक नाम से खोले गए थे। तो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है और ये जानकारी मिली है कि चीनी कंपनियों के बिहाफ पे ये सारा हवाला का जो ऑपरेशन था ये यही नागरिक देख रहा था। तो कुल मिलाकर अभी 1000 जगहों पर छापेमारी की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और ये जो रैकेट है ये अभी और बड़ा हो सकता है। इसमें लेन देन के जो मामले हैं वो अभी 1000 करोड़ के आए हैं और ज्यादा हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि चीन की कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया जा रहा था और पूरा जो ऑपरेशन है इसमें ये जो एक चीनी नागरिक है जो गलत नाम से यहाँ पर रह रहा था वो सारा ये काम देख रहा था। इसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें सीए हैं, कुछ बैंक कर्मी हैं, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इनकी भी जांच चल रही है और कुछ भारतीय लोग भी इसमें शामिल हैं जो कि इनका सहयोग कर रहे थे, उनके बारे में भी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर एक हवाला का बड़ा कारोबार चीनी नागरिक कुछ भारतीय लोगों के सहयोग से चला रहे थे और ये सारा जो पैसा था वो चाइनीज कंपनीज को हवाला के जरिए पहुंच रहा था और इन लोगों ने बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई हुई थी और उन शेल कंपनीज के जरिए ये सारा पैसा चाइना पहुंचाया जा रहा था। जी, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी, कार्रवाई जारी है।